जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम आज नंबर से और हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि हम भारतीय हैं और हमें ऐसे किसी पर्व को नहीं मनाना चाहिए जो हमें गुलामी और गद्दारी की जो पूर्व में घटनाएं हुई थी अंग्रेजों की शासनकाल में, वह हमें हमारी आत्मा को झकझोर दे। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको आज 1 जनवरी को ये जो पूरे भारत में व पूरे विश्व में इसका बड़ा धूमधाम रहता है, लेकिन सबसे बड़ी इसमें भारत की जो पुरानी संस्कृति है, आखिर क्यों भारतीयों को यह नहीं बनाना चाहिए, इसको सोचना चाहिए। मित्रों, आपने सुना होगा एक कोरेगांव था जहां अंग्रेजों में व मराठाओं में एक युद्ध हुआ था आज ही के दिन, जिसमें मैं आपको बताऊं कुछ भारतीय नरबच्छी थे, जंगली, उन लोगों ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। मैं जातियों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि गद्दारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जात की रही, तो जातियों पे टिप्पणी ना करते हुए यह जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जब मराठा अंग्रेजों के विरुद्ध अपना बिगुल खोल चुके थे और वह अंग्रेजी सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, उसी दरमियाने लगभग 2000 अंग्रेजी सैनिक व 500 महार सैनिक नरबच्छी, उन्होंने धोखे से पेशवाओं को घेर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि पेशवाओं के पास केवल तलवारें थीं और इस सेना के पास तोप, गोले, बंदूक इत्यादि सारी सुविधाएं मुहैया थी। यह युद्ध काफ़ी घंटे चला और इसका एक इतिहास है, कुछ किताबों में वर्णन किया गया है कि इसमें पेशवाओं ने बड़ी ताकती से इस युद्ध को का कोई निर्णय नहीं निकला, ना हार थी ना जीत थी। लेकिन अंग्रेजों को पता था कि पेशवा जो हैं वह भारत में हिंदुत्व का बिगुल फेंक रहे हैं और एक एक भारतीयों को अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक झूठा उत्सव बनाया नववर्ष के रूप में कि उन्होंने कहा कि पेशवाओं को हमने हरा दिया है और आज इस जीत पर हम पूरे भारत में जहाँ जहाँ उनके मतलब उनका कब्जा था वहाँ उन्होंने सेलिब्रेशन किया। यह सेलिब्रेशन आज से 200 साल पहले हुआ था और वो आज तक लगातार चला हुआ आ रहा है। सबसे अहम बात है कि 1947 की आज़ादी के बाद भी जो हमारे राजनीतिक नेता रहे, उन्होंने कभी भी इस सेलिब्रेशन को रोका नहीं। यह संस्कृति आपने देखी होगी, हमारी संस्कृति बिल्कुल विपरीत है। इस संस्कृति में मांस है, मदिरा है, मतलब सारे गलत कार्य हैं, जबकि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं का जो नववर्ष आता है वो चैत्र माह में आता है और उसी नववर्ष में हमारी संस्कृति है, देवी देवताओं को पूजा करके हम अपना दिन प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार हम अपना जीवन प्रारंभ करते हैं और इसी प्रकार हमारी साल प्रारंभ होती है। सबसे अहम चीज़ है, आपने देखा होगा कि जैसे भारत में यह झूठ सबसे ज़्यादा फैलाया जाता है कि जो स्वर्ण थे उन्होंने दलितों पे अत्याचार किया और हिंदुओं को भिक्टन करने की जो साजिशें रची जा रही है, इसी प्रकार का झूठ एक ये भी फैलाया जा रहा है कि जो नरबच्छी थे उन्होंने 28,000 सैनिकों को, पेशवाओं को मार दिया और उस जीत की विजय हासिल की, जबकि ऐसा किसी भी किताब में कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं है। और किसी को ये तक नहीं बताया गया कि जो वो युद्ध हुआ था उसमें लगभग 100 से अधिक तोपें और लगभग हजारों से अधिक बंदूकें और गोला बारूद इस अंग्रेजी फौज के पास थे। और जबकि तलवारों के बल पर पेशवा लड़े थे, उसमें कई लोगों को वीरगति प्राप्त हुई और वीरगति प्राप्त होने के बावजूद उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं रहा। ये किताबों के कई जगह पर वर्णन भी है। तो मित्रों, यही सारी चीज़ें हमें इस नववर्ष का बहिष्कार करना चाहिए। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति पे लेके आइए और उन्हें बताइए कि यह नववर्ष हमारा नहीं है, हमारा नववर्ष चैत्र माह में आएगा। धन्यवाद।